तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का आंसर की फॉर दी 2026 एग्जाम। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर तुम्हारा हो जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर बताने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा RNS। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड का पार्ट ए। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पे, तो थर्ड तुम्हारा यहाँ पे इसका हो जाएगा पार्ट ए। यहाँ पे असर्शन तुम्हारा ट्रू है लेकिन रीजन यहाँ पे फॉल्स दे रखा है। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ तुम्हारा दिया था अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए हैज 300 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ऑफ विच 75 आर ग्वानिन। तो यहाँ पे ग्वानिन के साथ बनता है तुम्हारा साइटोसिन का। ठीक है, तो 75 ग्वानिन है तो साइटोसिन यहाँ पे 75 हो जाएंगे। तुमसे क्या पूछा था थाइमीन का, तो हमेशा ए का टी के साथ बनता है पेयर। तो ऑब्वियसली अगर इसमें तुम्हारे 150 खर्च हो चुके हैं पेयर्स, तो यहाँ पे 150 तुम्हारे एडेनिन और थाइमीन यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के भी कितने होंगे 75 और 75। तुमसे किसका पूछा थाइमीन का, तो थाइमीन कितने हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। चलो भाई फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ तुम्हारा दिया है असर्शन रीजन। यहाँ पे दोनों ही असर्शन और रीजन करेक्ट है, और असर्शन और यहाँ पे रीजन तुम्हारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। अगला देखते हैं, अगला है सिक्स। सिक्स में तुम्हारा था यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ए गलत दिया हुआ है लेकिन रीजन सही है। अगला देखते हैं सेवन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एजुकेट द रूरल ऑडियंस। तो यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट यानी कि QRNS। ये सबसे बेस्ट एंगेजिंग मेथड्स बोले ना, एंगेजिंग मेथड्स में ये सबसे एंगेजिंग होगी। पोस्टर कोई नहीं देखता है जल्दी, बट गांव के लोगों के लिए QRNS विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला तुम्हारा है एट, अ फैमिली हैज अ हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सन्स आर बीइंग कलर ब्लाइंड, तो 50% हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर उसके बाद नाइन्थ, भरत वोक अप लेट इन द मॉर्निंग एंड मिस द स्कूल बस। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सिचुएशन स्टिमुलेटेड द नर्व्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम व्हिच रिजल्टेड इन, तो यहाँ पे हो जाएगा डायलेशन ऑफ ब्रोंकियो। तो यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं टेंथ, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो। तो इसका ऑप्शन तुम्हारा ए हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद 11 देखते हैं। 11 तुम्हारा है करण वॉज स्टैंडिंग ऑन अ हाई स्टूल एंड क्लीनिंग द सीलिंग फैन। तो यहाँ पे क्या बोला, ही सडनली लूजेस बैलेंस and sustains head injury. Examination reveals that his pupils have lost the capacity to constrict in bright light. Which structure has been damaged? तो यहाँ पे हो जाएगा दिमाग में चोट है, तो ये हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगला, पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर हैज प्रोटीन्स इन यूरिन। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एल्ब्यूमिन्यूरिया, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला 13 देखते हैं, व्हाट डज स्वच्छ भारत अभियान एम टू अचीव इन इंडिया। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, इंप्रूव सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। 14, वरुण's mother added plenty of salts to the mango pickle she made। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका बी एंड डी। ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 15, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज द एंडोमेट्रियम शेड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं, गिव द बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म्स। फर्स्ट का यहाँ पे आंसर हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म, टच वाला ये है। फिर उसके बाद बी का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, बी का आंसर अ डिफेक्ट इन आई, ये हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। फिर उसके बाद सी पार्ट, द टाइप ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन हॉस्पिटल्स, तो हो जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट। द सर्जिकल टेक्निक फॉर फीमेल्स दैट कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट प्रेगनेंसी, हो जाएगा ट्यूबेक्टमी। द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये तुम्हारा डेफिनेशन दिया हुआ है लास्ट चैप्टर में, एवोल्यूशन चैप्टर में, एवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, ये हो जाएगा स्पेशिएशन। फिर अगला सेकंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन 2 का, ये हो जाएगा तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक। इसमें तुम्हें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, द हेड ऑफ द स्पर्म हैज अ कैप लाइक ऑर्गेनेली कॉल्ड, यहाँ पे हो जाएगा एक्रोसोम, विच प्रोड्यूसेस एन एंजाइम, यहाँ पे हो जाएगा hyaluronidase that dissolves the outer layer of the ovum to facilitate fertilization. The nucleus of the sperm has 23 chromosome. The middle piece has, यहाँ पे हो जाएगा mitochondria to provide energy for the motility of sperm. और उसके बाद E यहाँ पे हो जाएगा semen is the mixture of sperms. ठीक है, फिर अगले आते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड हमारा था चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, जिबरलिन और साइटोकिनिन। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन को ऑड वन आउट में हम टिक कर देंगे, और यहाँ पे बाकी सारे हो जाएंगे प्लांट हॉर्मोन्स। बी पार्ट तुम्हारा है ग्रोथ हार्मोन, वाजोप्रेसिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो यहाँ पे तुम्हारा वाजोप्रेसिन ऑड वन आउट है, बिकॉज ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बनता है, और बाकी सारे तुम्हारे बनते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर उसके बाद अगला सी पार्ट है यूरोक्रोम, यूरिया, यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे ऑड वन आउट है, बाकी सारे क्या है नाइट्रोजनस एसिड्स। डी यहाँ पे क्या है सर्विक्स, कॉर्डेट एंडियल, और उसके बाद पैपिलरी मसल्स एंड साइनोएट्रियल नोड। तो यहाँ पे तुम्हारा सर्विक्स ऑड वन आउट है, बाकी सारे पार्ट्स ऑफ हार्ट हैं। फिर उसके बाद मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट, ओविडक्ट, फीटस। यहाँ पे ओविडक्ट तुम्हारा ऑड वन आउट है, बाकी सारे क्या है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे तुम्हें मोहित एक यहाँ पे दिए हुए पर्सन जिसमें हाई ब्लड शुगर के साइन है, तो यहाँ पे रूटीन चेकअप में क्या मिला है, यहाँ पे नॉर्मल बॉडी वेट मिला है लेकिन हाई ब्लड शुगर है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को तुम क्या बोलोगे, ये कंडीशन में हो जाएगी डायबिटीज मेलिटस। हार्मोन इंसुलिन है, कौन सा ऑर्गन इसे प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज।
फिर इसके अलावा सिम्टम एक्सपीरियंस बाय मोहित, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और वन चेंज उसे लाइफस्टाइल में क्या अप्लाई करना चाहिए इसको रिमूव करने के लिए, वो हो जाएगा तुम्हारा रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। फिर उसके बाद अगला यहाँ पे देखते हैं पार्ट 5, स्टडी द डायग्राम। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग था, यहाँ पे तुम्हारा किडनी का स्ट्रक्चर आ गया। कल कई बच्चे बोल रहे थे इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, बट बना नहीं पाया था। तो यहाँ पे तुम्हें किडनी के कई सारे पार्ट्स दिए हैं, इनको तुम्हें मैच करना था। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा मैल्फिजियन कैप्सूल किस में होते हैं, रेनल कॉर्टेक्स में, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे प्योर या इम्प्योर ब्लड की बात नहीं करी। अगर बुक में तुम देखोगे रेनल आर्टरी में तुम्हें लिखा होगा इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं होता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है। इम्प्योर ब्लड का मतलब ये है कि इसमें इम्प्योरिटीज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट इसमें है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा तुम्हारा रेनल आर्टरी में। सो रेनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बिकॉज ये एक आर्टरी है, एंड उसके बाद ऑर्गन के अंदर ऑक्सीजन यूज अप होगी ऑब्वियसली। बाकी जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किस में से निकल के आएगा, वो तुम्हारा इसमें से रेनल वेन में से निकल के आएगा। सी पार्ट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर, ये हो जाएगा तुम्हारा यूरेटर। और हैज हेनलीज लूप, ये हो जाएगा तुम्हारा रेनल मेडुला। और एफ पार्ट का आंसर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, पेल्विस, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो जाएगा। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन में समझ में आया होगा। इसके बाद तुम्हारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, सेक्शन बी हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। तो आई होप इसमें से तुम लोग के सारे क्वेश्चन आंसर सही होंगे। इसमें तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए तुम कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, ओवरऑल तुम्हारा बायो का पेपर कैसा हुआ ये भी तुम कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।